आइए ये समय होगा कि थोड़े समय के लिए हम सब लोग अभी परमेश्वर के वचन की तरफ हम लोग चलेंगे और परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें हैं जो आज के ध्यान के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। और परमेश्वर के जब वचन को हम लोग पढ़ेंगे और परमेश्वर के जो वचन है जब हम इसको देखेंगे तो हम एक बात को ध्यान रखेंगे कि जब यीशु मसीह दुनिया में था तो उस समय भी यरूशलेम के अंदर परमेश्वर की आराधना चलती थी, ठीक है। और वो जो आराधना वहां पर चलती थी, वो जो वहां पर सेवा चलती थी, वो जो वहां पर परमेश्वर की स्तुति चलती थी, तो यीशु मसीह उस पैटर्न से, उस तरीके से या उस पद्धति से क्या नहीं था, खुश नहीं था, ठीक है। तो यीशु मसीह उस तरीके को थोड़ा सा बदलने के लिए 2 बार मंदिर की सफाई करता है। कितनी बार? 2 बार। सबसे पहली बार मंदिर की सफाई को जब करता है कि जब वो सेवा को शुरू करता है। दूसरी बार वो मंदिर की सफाई जब करता है जब वो मंदिर के लिए चिंता करता है और इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला होता है। हालेलुया। तो ये मंदिर की सफाई करना, ये मंदिर के अंदर एक सही आराधना के पैटर्न को स्थापित करना, ये यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी, ठीक है। तो यीशु मसीह के समय में मंदिरों में क्या होता था, वहां पर बिजनेस होता था, वहां पर गरीबों को लूटा जाता था और वहां पर जो याजक लोग थे उनका अपना फायदा किया जाता था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत बड़ी कमेटी होती थी। उस कमेटी के अंदर ये ट्रेजरर है, ये सेक्रेटरी है, ये इनका प्रधान है, ठीक है, ये चीज है, ये चीज है। सब लोग वहां ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे रहते थे और वहां का जो सिस्टम था वो यीशु मसीह के अनुसार नहीं था। और यीशु मसीह के लिए पहले से एक भविष्यवाणी हुई थी कि यीशु मसीह के वंश में से या उस दाऊद के वंश में से एक व्यक्ति आएगा जो इस मंदिर को सही करेगा। हालेलुया। जो इस मंदिर में आराधना का जो पैटर्न है, आराधना का जो तरीका है, उसको वो ठीक करेगा। बाइबल के अनुसार परमेश्वर के भवन में होने वाली आराधना जो है वो परमेश्वर की नजरों में एक अलग प्रकार की आराधना है। हालेलुया। और उस आराधना को परमेश्वर चाहता है, जो कि प्रभु के वचन में लिखा है। जब यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से कहा कि अब वो समय आता है कि प्रभु के लोग जो है वो आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। इसका मतलब कि परमेश्वर की जो आराधना का जो तरीका था, परमेश्वर की जो वास्तव में जो परमेश्वर वहां से चाहता था, वहां पर वैसा नहीं हो रहा था। और मैंने आपको बताया कि भविष्यवक्ताओं की कुछ पुस्तकें हैं। उन पुस्तकों में कुछ बातें ऐसी हैं जो हो चुकी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो क्या है, वो रही है, और कुछ बातें ऐसी हैं जो होने वाली है, ठीक है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उस मंदिर में क्या हो रहा था कि थोड़ा सा उस बात को हम लोग पढ़ेंगे और यहेजकेल की पुस्तक को हम उसको निकालेंगे और उसका 34वां अध्याय, ठीक है। और हम यहाँ पर इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो किस प्रकार का पैटर्न अपने वहां पर लाना चाहता था, ठीक है। मंदिर में क्या होता था, जब आप शुरुआत के मंदिर को देखते हो जहां पर हन्ना गई थी और वहां पर हन्ना ने अपने लिए पुत्र को मांगा था। वहां उस समय याजक कौन था? एली याजक था। और उस याजक के 2 बेटे थे, एक होप्नी और एक फिनहास, ठीक है। ये 2 याजक जो थे ये इन सब के सब मैकेनिज्म को संभालते थे। सारा का सारा जो था इनके हाथ में था, क्योंकि वो भवन ऐसा बना हुआ था जहां पर एक बार में लाखों लोग आकर के परमेश्वर की आराधना किया करते थे। क्योंकि इस्राएल का पूरा जो देश है उसका जो यरूशलेम था वो पवित्र स्थान था। और इस मंदिर में क्या होता था, थोड़ा सा अगर हम इसको पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर जो है
उन चरवाहों के खिलाफ बात करता है। दूसरे वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कह कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि हाय इस्राएल के चरवाहों पर जो अपना पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट भरना नहीं चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते और ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। ठीक है, ये वो लोग थे। क्योंकि अगर आप घर में जाकर इसको पढ़ सकते हैं, अगर आप हन्ना के समय में जो आराधना चलती थी, जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां पर याजक लोग जबरदस्ती लोगों से क्या करते थे? छीन लिया करते थे, चीजों को छीन लिया करते, क्योंकि यरूशलेम के अंदर एक मान्यता थी। और वो मान्यता क्या थी कि जब कभी उनके खेतों में फसल होती थी, उनके घर में कोई गाय या बैल, कोई भी जो पहल उठा बच्चा देता था, उसको लेकर के वो यहोवा के सामने अर्पण करने को जाते थे, वो यहोवा को चढ़ाते थे। अपनी भूमि का पहला फल, अपनी भूमि की उपज, क्योंकि उस समय जो धन होता था, अन्न धन होता था, ठीक है, और पशु धन होता था, भूमि धन होता था, ठीक है। और लोगों के परिवारों में जो पहला बच्चा होता था, वो पहलूठे बच्चे को प्रभु को क्या करते थे? समर्पित करते थे, पर उसे वापस अपने घर ले जाया करते थे। सिर्फ नाम के लिए समर्पित करते थे, लेकिन काम के लिए जिसने समर्पित किया वो कौन थी? हन्ना। हालेलुया। और इसलिए तो परमेश्वर जो है यहाँ पर इस पूरे अध्याय में उनके बारे में नाराज है। और इसका जो लास्ट थोड़ा 23 और 24 वचन को हम इसका पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक का 23 और 24 वचन। क्या लिखा है? और मैं उन पर ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो, क्योंकि परमेश्वर वहां के चरवाहों से, वहां के अगुओं से खुश नहीं था, और वो कहता है कि मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा, वह मेरा दास दाऊद होगा। हालेलुया। कौन होगा? मेरा दास दाऊद होगा। तो ये भविष्यवाणी किसके लिए है? ये भविष्यवाणी राजा दाऊद के लिए है, क्योंकि उसके अंदर से एक वंश निकलने जा रहा था, और ये वंश किसका था? यीशु मसीह का था। वो मेरा दास दाऊद होगा, और वही उनको चराएगा, और वही उनका चरवाहा होगा। आगे क्या लिखा है? और मैं यहोवा उनका परमेश्वर ठहरूंगा, और मेरा दास दाऊद उनके बीच प्रधान होगा। और मेरा दास क्या होगा? उनके बीच प्रधान होगा। किनके बीच प्रधान होगा? किनके बीच? उन लोगों के बीच क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर जो है इस पैटर्न से खुश नहीं था, क्योंकि लोग वहां पर नाच गाना और बहुत सारी चीजों को सब करते थे, लेकिन परमेश्वर को कहीं पीछे छोड़ देते थे। लोगों की नजरें एक दूसरे की तरफ रहती थी, ये कितना अच्छा गा रहा है, इसने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं, ये कितना मतलब के बढ़िया म्यूजिक बजा रहा है। इन सब चीजों में लोगों का ध्यान रहता था। आज खाने में क्या बना है, आज सबके लिए क्या खाना बनेगा, आज खाना किसके हाथ का बनेगा, ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर रहती थी। लेकिन वहां पर लोग जो है परमेश्वर से ज्यादा पॉलिटिक्स की तरफ ध्यान देने लगे थे, और इसीलिए परमेश्वर को वहां का जो पैटर्न था वो पसंद नहीं था। परमेश्वर एक ऐसा पैटर्न चाहता था अपने भवन के अंदर कि जहां पर लोग आए और आकर के आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। और इसीलिए यहाँ पर यही पॉलिटिक्स का पैटर्न फिर से एक शुरू हुआ, जब अगर आप थोड़ा सा मरकुस की रचित सुसमाचार में आएंगे, अपने जो मेन हमारा संदेश है उसकी तरफ आएंगे, मरकुस रचित सुसमाचार का 10वां अध्याय। और इस 10 अध्याय के अंदर हम 35 वचन में आते हैं, और इन 35 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। 35 से लेकर थोड़ा सा 40 तक पढ़ेंगे, ठीक है, 41 तक। यहां पर यीशु मसीह के चेलों में से 2 चेले थे। एक कौन था? याकूब था, और एक कौन था? यूहन्ना। अध्याय 10 मरकुस रचित सुसमाचार, पेज का नंबर 68। तो यहां पर यीशु मसीह
एक पैटर्न को बताना चाहता था और वो ये कह रहा है 35-36 वचन को थोड़ा सा पढ़ देंगे जिसको मिल जाए। जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हाँ, तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे तू हमारे लिए करे। हाँ प्रभु, जो कुछ हम तुझसे मांगे, बड़े ध्यान से पढ़ना, हम चाहते तो वो हमारे लिए बड़े प्यार से बात कर रहे, है ना। और ये दो चेले थे जो यीशु को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इसमें से यूहन्ना तो यीशु को बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और इसलिए यूहन्ना ने यीशु को उस समय भी नहीं छोड़ा था जब वो क्रूस पर था, बाकी सब छोड़कर चले गए थे। ये दो चेले यीशु के पास गए इन 12 में से निकलकर, और ये क्या कह रहे हैं कि देख, एक काम कर, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वो तू हमारे लिए कर। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, हमें यह दे, हमें ये दे, ये बात हमारे साथ तय कर दे, ये वचन हमें दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। एक काम कर, ये जो बाकी जो लोग हैं इनको छोड़ दे, ये निकम्मे हैं। जो 10 थे उनसे चोरी से आए कि भाई इनसे तू पीछा छुड़ा, एक काम कर, हम में से एक को तो अपने दाहिने बैठाया कर और दूसरे को बाएं बैठाया कर। हाँ, आगे क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। और यीशु ने कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। हाँ, आगे? जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, हाँ, क्या तुम पी सकते हो? कि जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, जो दुख मैं उठाने पर हूँ, क्या तुम उस दुख को उठा सकते हो। हाँ, आगे? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, क्या तुम उसे ले सकते हो। ये कौन सा कटोरा था? ये उस लहू का कटोरा था जो यहोवा के हाथ से उसको पीना था, उसके शरीर के ऊपर से बहना था। ये वो बपतिस्मा था जो उसे मौत का बपतिस्मा लेना था, ताकि 3 दिन के बाद वो फिर से मौतों में से जी उठे। उसने कहा कि ये जो काम मैं करने जा रहा हूं, अगर क्या तुम उस काम को कर सकते हो। आगे क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। हाँ, नहीं ठीक है, उन्होंने कुछ सोचा नहीं है क्या कह रहा है। वो कह रहे हाँ ठीक है, हम सब कर सकते हैं, कटोरा कोई भी चीज पिला दे, पानी पिला दे, कुछ भी खाना खिला दो, हम खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो बपतिस्मा है वो भी आम बात है, वो हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तेरे साथ चलेंगे, लेकिन इन 10 को तू छोड़ दे और हमें सिर्फ 2 को अपने पास जरा करीब रख ले। क्या हुआ? पॉलिटिक्स का आरंभ हो गया, ताकि दूसरे लोग कहें कि देखो ये लोग इसके बहुत करीब रहते हैं और ये हमसे बात भी नहीं करता। आगे क्या लिखा है? हाँ, यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ, हाँ, तुम पियोगे, हाँ, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ, हाँ, पियोगे। हाँ, पर जिनके लिए तैयार किया गया है, हाँ। उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। हाँ, यीशु ने कहा, ये जिनके लिए तैयार किया है वो दाहिने बैठेंगे और जिनके लिए तैयार किया गया वो बाएं बैठेंगे। ये काम करना मेरे हाथ में नहीं है, ना ये मेरा काम है, ना मैं किसी को अभिषेक करता हूँ, ना मैं किसी के अपने पास बुलाता हूँ। बाइबल में लिखा है कि कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। यीशु ने साफ डिक्लेयर किया, जब तक वो पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींचना। इसका मतलब किसी को अपने पास बुलाना, किसी को अपने पास बैठाना, ये काम किसका है? परमेश्वर का है, जो यीशु का भी काम। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? यह सुनकर 10 याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। और ये सुन करके वे 10 जो थे दोनों पर क्या होने लगे? गुस्सा होने लगे। यार बताओ, हमारी काट कर रहा है, हमारे साथ रहते हैं, हमें पीछे छोड़ रहा है, हमारी मतलब ऐसी कर रहा है ताकि हमारी कोई पूछ ना हो, ये खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और हमें पीछे धकेलना चाहते। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, क्या कहा? तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हाँ, हैं, जो अन्य जातियों के जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको मानते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर में ऐसा नहीं है, पर तुम में ऐसा नहीं है। यानी कि संसार में अगर आज कोई धर्म गुरु बनता है तो दूसरों को वो क्या कहता है? ये मेरे बहुत ही नीचे के हैं। वो क्या करते हैं? अपना
अधिकार जमाते हैं, ये काम करो, वो काम करो, इधर जाओ, वो करो, ये करो, वो करो, वो अपना क्या जमाते हैं? अधिकार जमाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? कोई तुम में ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर जो पैटर्न होगा, तुम्हारे अंदर जो तरीका होगा, वो नहीं होगा जो दुनिया का तरीका है। आगे क्या लिखा है? वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वरन जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने, तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना और चाहे, जो तुम में सबसे ऊंचा तुम्हारा प्रधान होना चाहे वो वह सबका दास बने। वो सबका क्या बने? दास बने। ये सेवा किसकी है? प्रभु की सेवा है, जो संसार की सेवा से बहुत अलग है। आज बहुत लोग हैं जो दुनिया में लोगों को अभिषेक करते हैं। आज बहुत लोग हैं जो दुनिया में लोगों को प्रभु के साथ लेकर के चलते हैं, पर वो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बन जाएं और ये लोग सिर्फ हमारे गुलाम बन करके रह जाएं। हाँ, आगे क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र यानी कि यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, लेकिन इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, बल्कि इसलिए आया कि वो दूसरों की आप ही सेवा टहल करे और बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण दे। ये सर्वेंटहुड की जो लीडरशिप है, ये जो दासत्व की जो अगुवाई है, ये दुनिया की अगुवाई से बहुत अलग है। और इसीलिए हम इस बात को ध्यान रखें, हम में से कोई भी व्यक्ति इस बात में छोटा या बड़ा नहीं है कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, लड़की हैं या लड़के हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं। हम सब लोग कौन हैं? हम परमेश्वर के जन हैं, जो परमेश्वर ने दुनिया की भीड़ से हमें चुन करके बुलाया है और अपने पास रखा है। और ये शिक्षा वो क्यों दे रहा था? ये अंत की शिक्षा थी, जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश करने वाला था। क्योंकि 11वें अध्याय में यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश करता है, इसके एक एक स्टेप पर, इसके एक एक कदम पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो यीशु मसीह अपने हिसाब से उनको सही करता है। और इस चीजों को सही करने के लिए यीशु मसीह सबसे पहले एक कदम उठाता है। 11वें अध्याय का हम जरा 12 वचन को पढ़ेंगे, 13, 14 को क्या लिखा है? तीनों। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसे भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर कहां गया? उसके निकट गया। हाँ, क्या जाने उसमें कुछ पाए, कि हो सकता है कि शायद उसमें कुछ खाने की चीज मिल जाए। आगे क्या लिखा है? पत्तों को छोड़ कुछ न पाए, लेकिन पत्तों को छोड़ कुछ भी नहीं पाया। आगे? क्योंकि फल का समय न था। क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उनसे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। इससे कि अब से तेरा फल कभी कोई न खाए। अब यीशु मसीह ने श्राप क्यों दिया? यीशु मसीह ने उसको क्या दिया? क्यों दिया? कि वो जगह बेकार घेरे में था, उसमें फल नहीं था। यीशु मसीह ने इसलिए श्राप नहीं दिया। यीशु ने इसलिए श्राप दिया क्योंकि वो हरा था, फल नहीं था, पर फल दिखाने का ड्रामा कर रहा था कि मेरे अंदर बहुत फल है। बात समझे? उसमें फल नहीं था, लेकिन वो हरा था। और जब ये जैतून के पेड़ हरे होते थे तो इसका मतलब ये होता था कि इसमें फल लगा हुआ है। इसलिए यीशु ने इसको क्या दिया? श्राप दिया कि अब से तेरा फल कभी कोई ना खाए। और नीचे की लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? और उसके चेले सुन रहे थे। क्या लिखा है? और उसके चेले सुन रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों को वो सुन रहे थे, यीशु उनको सुना रहा था, क्योंकि यीशु मसीह उनको एक शिक्षा दे रहा था। और वो शिक्षा क्या दे रहा था? सबसे पहली बात कि आप सब लोग जो है एक दूसरे की ऐसे सेवा करना है जैसे कि दास मिल करके अपने स्वामी की सेवा करता है। तो हम सब का स्वामी कौन है? यीशु मसीह। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम अपने उस भाई को जिसको तूने देखा है तो उससे ही प्रेम नहीं रख सकता, तो वो परमेश्वर जिसे तूने देखा भी नहीं है तो उससे कैसे प्रेम रखेगा? इसलिए यहां पर यीशु मसीह उनको एक प्रार्थना की शिक्षा दे रहा था
और इस शिक्षा को देकर लिखा चेले सुन रहे थे, इतने पे एंड हो गया। अब इसका भेद थोड़ा बाद में बताएंगे। अब 15 वचन में क्या हुआ, एकदम से वो कहां गए, मंदिर में चले गए। आगे क्या लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए फिर वे यरूशलेम में आए और वह मंदिर में गया और वो मंदिर में गया और वहां जो लेन देन कर रहे थे और वहां पर जो बिजनेस कर रहे थे, लेन देन कर रहे थे, उन्हें बाहर निकालने लगा। बाहर निकालने लगा, उनको बाहर का रास्ता दिखाने लगा। आगे क्या लिखा है, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और सर्राफों के पीढ़े, सर्राफ कौन होते थे, सुनार हमारी भाषा में बोलते हैं, लेकिन सर्राफ वो लोग होते थे जो मनी को चेंज करते थे, जो पैसे को बदलते थे। ठीक है, क्योंकि उस जमाने में इस्राएल जो है ये रोम का गुलाम था और वहां पर दो प्रकार के सिक्के चलते थे, एक रोम का सिक्का और एक इस्राएल का सिक्का। रोम का जो सिक्का चलता था उस पर कैसर का चेहरा, जैसे हमारे नोट पर महात्मा गांधी का चेहरा बना रहता है, वैसे उसके सिक्के पर किसका चेहरा बना रहता था, वहां के सम्राट का, केसर का। और जो इस्राएल का सिक्का होता था उस पर क्या होता था, उस पर सिय्योन पर्वत का क्या बना रहता था, चिन्ह बना रहता था, जिस पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। तो वहां पर ये मान्यता थी कि इस मंदिर में ये वाला सिक्का हम नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि ये शैतान का चिन्ह है, हम इस पर अपने प्रभु का सिक्का चढ़ाएंगे। और इस बात को उन्होंने बहुत फैला दी थी, और जिसके कारण से वहां कुछ सर्राफ बैठे रहते थे जो रोम का सिक्का लेते थे और उसको इस्राएल के सिक्के में बदल कर देते थे। जैसे आप कभी हरिद्वार जाओ तो आपको रेजगारी चाहिए, कुछ चाहिए, तो थाली में पहले जमाने में लोग लेकर के बैठते थे कि अगर आपको 2 के छुट्टे चाहिए तो वो आपको छुट्टे पैसे दे देंगे, पर पूरे 2 रुपए नहीं देंगे, उसमें से कुछ कमीशन काट देंगे। अगर आपको 20 रुपए खुले चाहिए तो वो आपको 16 रुपए या 18 रुपए देंगे और बाकी पैसे उनका थोड़ा कमीशन होगा। इसके लिए वहां पर वो लोग जो है बैठे रहते थे और वहां पर कुछ रीतियां, कुछ रिवाज इस प्रकार के हो गए थे जो लोगों के फेवर में ना होकर के उनके अपने फेवर में होते थे, जिससे वहां के याजक महायाजक लोग जो थे क्या उठाते थे, फायदा उठाते थे। आगे फिर क्या लिखा है, सर्राफों के क्या कर दिए, पीढ़े उलट दिए और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। यानी कि परमेश्वर अपने भवन में कभी नहीं चाहता कि पैसे का किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो जिसके द्वारा से जो है लोगों को दुख पहुंचाया जाए। परमेश्वर चाहता है कि धन और महिमा सब किसकी ओर से, प्रभु की ओर से मिलता है। हम अगर प्रभु को कुछ देते हैं तो वचन कहता है कि तेरे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि तेरे दाहिने हाथ में क्या है। ठीक है, इसका मतलब कि परमेश्वर गुप्त में देखता है, लेकिन वो लोग क्या करते थे, दिखाते थे। आज बहुत सारे चर्चों में बड़ी बड़ी प्लेट लगी रहती थी, ये कमरा इस व्यक्ति ने बनवाया है, ये जगह इसने दिया है, ये चीज इसने दिया है। लोग कई चीजों पे अपना नाम लिखवा के देते हैं ताकि याद रहे ये हमने दिया है। बाइबल में लिखा है तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम मत करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कोई भी फल नहीं पाओगे। आप जो भी प्रभु के लिए आप प्रार्थना भी करते हो तो वचन कहता है कि गुप्त में जा, अपने दरवाजों को बंद कर, तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे देगा और तुझे प्रतिफल देगा। आपको परमेश्वर ने चुना है, अपनाया है, और ध्यान रखना आपका अभिषेक परमेश्वर की तरफ से आएगा, किसी इंसान की तरफ से नहीं आएगा। जब पर प्रभु आपको अभिषेक देगा, आपके उस अंधेरे कमरे में बैठा करके आपको अभिषेक से भर देगा, क्योंकि आप कौन हो, आप परमेश्वर के वो लोग हो जो प्रभु की नजरों में बहुत कीमती हो। और इसलिए यहाँ पर आगे लिखा है और मंदिर में से किसी को बर्तन और कबूतर बेचने वालों की चौकियां पलट दी। कबूतर क्या मतलब, कबूतर क्या है, कबूतर वहां पर एक चढ़ावा होता था। जो अमीर लोग होते थे वो बकरा बैल बड़ी बड़ी चीजें चढ़ाते थे, पर जो गरीब होते थे उनके लिए क्या होता था, वो कबूतर चढ़ा सकते थे। अपनी हैसियत के मुताबिक सब लोग चढ़ाते थे। जो अमीर लोग होते थे उनके तो घरों में बैल सब कुछ होता था, वो ले आते थे, पर एक गरीब आदमी ढूंढता रहता था कि प्रभु मैं तुझे क्या चढ़ाऊं। और वहां पर ये कबूतर बेचा करते थे कि आज मैं तुझे क्या दूंगा, कबूतर। अभी पैसे नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार आएगा तो दे दे, किस्तों पे ले ले, है ना।
आज कितने लोग हैं जो जिनका कपड़ा कहीं नहीं बिकता है, वो गलियों में बेचते फिरते हैं और कुछ महिलाओं को पटा के रखते हैं कि भाई कोई बात नहीं, ये वाला सूट ले लो, धीरे धीरे करके दे देना, 1 महीने में दे देना, 6 महीने में दे देना, 2 साल में दे देना, पर उनको वो अपनी चीज अपने दाम पर बेच करके ही मानते हैं। और लोग सोचते हैं चलो ले लो, कोई बात नहीं, किस्तों पे तो मिल ही रहा है। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी चीज अगर आप किस्तों पर भी लेते हैं तो ये प्रभु की योजना नहीं है। किस्तों पे लेने का मतलब दुनिया से उधार लेना, और परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बहुत जातियों को उधार दिया करेगा पर तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। जब तक परमेश्वर आपको नहीं देता किसी चीज के लिए, आप क्या करो, इंतजार करो। उधार देने का मतलब क्या है, उधार लेने का मतलब क्या है, प्रभु तो दिला नहीं रहा है इसलिए हम उधार उठा लेंगे। मेरे आदमी की तो इतनी इनकम है नहीं, कोई बात नहीं, ना दे लाए हम तो उधार उठा लेंगे। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पर विश्वास ना करना, अपने ऊपर क्या करना, विश्वास करना। आज बहुत सारी जगह मैं जानता हूं जहां पर गाड़ियां बिकती हैं, बाइकें बिकती हैं, बहुत सारी चीज ऐसी बिकती हैं, कारें बिकती हैं, ताकि लोगों ने जोश में ले तो लिया पर उसकी ईएमआई चुका नहीं सके, इसलिए उन कंपनी वालों ने क्या कर लिया, उनको उठा लिया और फिर वो बड़े सस्ते दामों में लोगों को बेच रहे हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जीवन में कुछ भी करें, परमेश्वर के ऊपर क्या रखें, भरोसा। ये कबूतर क्या है, ये पवित्र आत्मा है, ये पवित्र आत्मा के वरदान है, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। ये कबूतर किसको दिखाता है, पवित्र आत्मा के अभिषेक को। क्योंकि यीशु ने जब बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग में से क्या हुआ, स्वर्ग खुला और आत्मा कबूतर की तरह उतरकर उसके ऊपर आ गया। ये पवित्र आत्मा, कबूतर को बेचना। आज लोग पवित्र आत्मा के दानों को क्या करते हैं, बेचते हैं। हमारे पास आ जाओ, ये इस योजना में शामिल हो जाओ, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, इतने पैसे लगेंगे, है ना, इतना पैसा लगेगा। आज बहुत सारे लोग इस काम को कर रहे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, पर आपको बता रहा हूं, इस तरह की आराधना, इस तरह की आराधना प्रार्थना का पैटर्न हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, सबसे पहले सर्राफों के पीढ़े क्या कर दिए, दूसरी बात उसने क्या किया, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और तीसरा काम क्या किया, मंदिर में किसी को बर्तन लेकर, और मंदिर में किसी को बर्तन लेकर आने और जाने नहीं दिया। क्योंकि स्टाफ के जो लोग थे, कौन है जी, ये खजांची का पोता लगता है, अच्छा क्या लेना है बेटा, थोड़ा सा इसको मीट डाल के दे दो, थोड़ा सा इसको ये चीज दे दो, है ना, थोड़ा सा इसको ये दे दो। मतलब वहां पर क्या होता था कि वहां के लोगों का पेट भरा जाता था, लेकिन परमेश्वर के लोगों का पेट काट दिया जाता था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि वहां पर कोई भी काम जो होता था वो मनुष्यों को खुश करने के लिए होता था, लेकिन उससे परमेश्वर खुश नहीं होता था। और इसीलिए इस सेवा के पैटर्न को बदलने के लिए, इस सेवा को सही करने के लिए यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया, अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, ताकि इससे एक बात निकल कर आएगी आगे। क्या आएगी, और 17 वचन को पढ़ें, क्या लिखा है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। यहाँ पर लोग इसलिए आएंगे ताकि उनके लिए प्रार्थना किया जाए, यहाँ पर जो ठीक है वो इसलिए आएगा ताकि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करे, और जो दूसरे हैं वो इसलिए आएंगे ताकि वो तीसरों के लिए क्या करे, प्रार्थना करे। मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। इसमें सर्राफों की जरूरत नहीं है, इसमें कबूतर को बेचने वालों की जरूरत नहीं है, यहाँ पर बर्तन लाने वालों की जरूरत नहीं है। और इसलिए आगे इस वचन में क्या लिखा है, पर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया है। ये डाकू कौन है, ये डाकू वो है जो यरूशलेम से यरीहो की तरफ जाते हुए लोगों को मिले थे। जिस रास्ते में क्या होता था, उनके पैसे छीन लिए जाते थे, उनको मारपीट दिया जाता था, उनको अधमरा किया जाता था। इसलिए आज जितने भी लोग कलीसियाओं में जा रहे हैं, उनमें ज्यादातर लोग क्या हैं, कलीसिया में जा रहे हैं पर उनकी हालत ऐसी है, वो अधमय है, ना तो मरुमय है और ना उनका उनसे किसी को कोई फायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर आपको जिंदा करना चाहता है, परमेश्वर आपको एक ऐसी आराधना में शामिल करना चाहता है
जहां पर आत्मा और सच्चाई से आप आराधना कर सके और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपके जीवन को बदल सके, आपकी परिस्थितियों को बदल सके, आपके जीवन को वो ऐसी ऊंचाई पर उठा सके ताकि वहां से आपको कोई गिरा नहीं सकेगा। हालेलुया। और इसीलिए आगे इसमें लिखा, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। और यीशु मसीह उनको बताने वाला था कि प्रार्थना की सामर्थ क्या होती है। यीशु मसीह ने इसीलिए उस अंजीर के पेड़ को क्या दिया था? श्राप दिया था। आगे हमने पढ़ा, उसके चेले देख रहे थे। फिर क्या हुआ? अगले दिन 20 वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, हाँ, अगले दिन जब सुबह हुई, अब जब वो वहां से जा रहे थे, यीशु मसीह उसी रास्ते से लेकर के गया जिस रास्ते में वो अंजीर का पेड़ खड़ा हुआ था। आगे क्या लिखा है? तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। जब उसको बोला जा रहा था, श्राप दिया जा रहा था, उसके चेले सुन रहे थे। वो सुन रहे, यीशु उनको सुना रहा था कि प्रार्थना के अंदर कितनी सामर्थ होती है। आगे क्या लिखा है? पतरस को वह बात स्मरण आई, और पतरस को याद है, अरे अरे अरे, ये तो वही पेड़ था जिसको कल यीशु मसीह ने श्राप दिया था। आगे, और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, हाँ, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, कि हे गुरु देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे कल तूने श्राप दिया था, ये तो सूख गया है। इसका मतलब जो तूने कहा वैसा ही हो गया है। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? परमेश्वर पर विश्वास रखो। कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, अगर कोई इस पहाड़ से भी कहेगा कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, और अपने मन में बिल्कुल भी शक ना करे, संदेह ना करे, वरन पर प्रतीति करे कि वरन ये मान ले कि वैसा ही हो जाएगा, है वह हो जाएगा, हाँ, उसके लिए वही होगा। और उसके लिए वही होगा। आगे क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, इसलिए ये सारी बात मैंने तुम्हें इसलिए तुम्हारी नजरों के सामने से निकाली, ये मंदिर को मैंने इसलिए साफ करा, उस अंजीर के पेड़ को मैंने इसलिए श्राप दिया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो, तो ये मान लो, ये विश्वास कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, तो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह मंदिर को क्या करता है? साफ करता है। किस लिए साफ करता है? ताकि वहां पर इन सब चीजों को छोड़ करके प्रार्थना हो सके, लोग वहां पर आकर आराधना और कर सके और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना कर सके। वहां लोग अपने ध्यान को पैसे की तरफ ना लगा सके, है ना, आत्मा की व्यापार की तरफ ध्यान ना लगा सके। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, आज बहुत सारी चर्चों में हमने देखा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं, और उनके साथ जो दोस्ती करता है वो किसी की दुश्मनी के लिए, वो उसके लिए गलत भविष्यवाणी करते हैं। देखो ये तो बहुत बेकार है, प्रभु का आत्मा कहता है तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा, यानी कि वो अपनी इच्छा को आत्मा के द्वारा बेचते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर की नजरों में आप और हम सब लोग कौन हैं? एक है। वही परमेश्वर बड़े से बड़े सेवक का है और वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने उसको बनाया है उसी परमेश्वर ने आपको बनाया है, लेकिन आप अपने को ना देखकर आज हम दूसरे लोगों को देखते हैं और इसीलिए आज हम वहीं के वहीं हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जहां पर तू रहता है वहीं पर प्रभु तुझे आशीष देगा और तुझे उनसे भी ऊंचा उठाएगा जिनको आज तू अपने से ऊंचा उठा हुआ देखा है। हालेलुया। और इसलिए ये परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम ये विश्वास करें कि प्रभु हम जो भी प्रार्थना तेरे से करेंगे वो तू हमारी सुनेगा, क्योंकि वो प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना की पुस्तक में साफ लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, और ये वचन ही देहधारी हुआ
और हम सब ने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। और इसलिए ये वचन है, यही वचन आज आपके हाथ में है और यही वचन बड़े बड़े दासों के हाथ में है। ऐसा नहीं कि उनके हाथ में कोई दूसरा वचन है, आपके हाथ में भी वही है, उनके हाथ में भी वही है। बस विश्वास की बात है। बाइबल में यीशु ने साफ कहा कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आपको मुझको अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास रखना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है, उसके चरणों में बैठना है। जितना समय में इधर उधर घूमने में, इधर उधर ढूंढने में बिताते हैं, थोड़ी देर के लिए वचन को लेकर के बैठ जाओ। जो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आपको इसके भेद नहीं बता सकता, परमेश्वर आपका इसके भेद को क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको ये उत्साहित करना चाहता हूं, आप अपनी नजरों को जो है इंसान के ऊपर ना उठाकर परमेश्वर की तरफ उठा दें। क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी चीजें होती है, मीटिंग होती है लेकिन खत्म हो जाती है। चाहे वहां लाख लोग जा रहे, चाहे वहां 2 लाख जा रहे, वो लोग वहां पर मीटिंग के लिए नहीं जाते, वो किसी और काम के लिए वहां जाते हैं। आपको वहां पर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कहीं मत जाओ, आपकी मर्जी है, आप जहां जाओ, पर मेरा मानना यह है कि जितना टाइम आप वहां खराब करोगे, उससे अच्छा घंटा 2 घंटा आंख बंद करके अपने दरवाजों को बंद करके उस प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना, उससे कई गुना अभिषेक और आशीष से वो परमेश्वर आपको भर देगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर किसी पॉलिटिक्स से, किसी चीज से खुश नहीं होता। उसकी नजरों में हम सब लोग कौन है? एक है। ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। और वचन में लिखा है, जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम सबका दास बने। क्योंकि परमेश्वर का जो पैटर्न है वो संसार के पैटर्न से बहुत अलग है। और इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब यीशु मसीह ने जैसा कहा उस अंजीर के पेड़ के साथ वैसा ही हो गया। वो एकदम से अंजीर का पेड़ नहीं सूखा था, ध्यान रखना। जैसे यीशु ने वचन बोला तो वचन कहां गया? उसके पत्तों से टकराया? नहीं, उसकी जड़ों से टकराया, जो कोई नहीं देख रहा था। हालेलुया। उसकी जड़ों से वो वचन टकराया। और जब आप प्रभु की चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कि वचन आपके दिमाग से नहीं टकराता, वो आपकी आत्मा से टकराता है। आपकी आत्मा में काम होना शुरू हो जाता है, जो बाहर के फिर शरीर में वो काम दिखता है। हालेलुया। और इसी तरह से जब यीशु ने इस पेड़ को श्राप दिया तो उसकी जड़ों में वो चीज गई जिसको कोई नहीं देख रहा था, पर अंदर से वो एक तरह से पूरा तरह से खुल गया। एक तरह से तेजाब में वो जड़ें चली गई और जड़ें वही क्या हो गई? गलने लगी। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो उसके एक हिस्से को आप देख नहीं सकते, पर प्रार्थना करते ही काम होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आपको ये मान लेना है, लेकिन संसार आपको मानने नहीं देगा। हाँ जी, दुआ तो करी हमने, लेकिन कुछ फर्क सा तो लग नहीं रहा है ना। हाँ भी दुआ तो करी थी, पर कोई फायदा तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं? हम किसी दूसरे के पास जाते हैं, वहां से दुआ करते हैं। इस तांत्रिक से फायदा नहीं हुआ, दूसरे वाले के पास जाते हैं। पर ध्यान रखना, अगर आप प्रार्थना किसी जन से कराते हैं, किसी से भी कराओ, आप अपने भाई से कराओ, बहन से कराओ, किसी से भी कराओ, आपको अपने मन में विश्वास रखना है कि प्रभु अगर ये सही जन है तो इसके बोले हुए वचन मेरे डायरेक्ट दर्द पे नहीं, पर उसकी जड़ पर काम करेंगे और ये दर्द उसी समय अगले दिन जैसे देखेंगे। वचन में लिखा है, पतरस कहने लगा, गुरु ये वही तो पेड़ है जिसको कल तूने श्राप दिया था, और देखिए क्या हो गया, जड़ से लेकर ऊपर तक क्या हो गया? सूख गया था। उसकी सारी की सारी नमी जो थी, उसकी सारी की सारी जो अकड़ थी, वो सब क्या हो गया? नीचे से खींच लिया गया। हालेलुया। और इसी प्रकार से जब आप अपनी किसी बात के लिए दुआ करते हो, प्रार्थना करते हो, तो परमेश्वर की जो आशीष उसके भवन में होती है, वो उसके आत्मा की आशीष होती है। उसका वचन कहता है, जहां भी कहीं 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और यहाँ पर परमेश्वर की आशीष घूमती है। जो भी आप बोलते हो वो आपकी जड़ों में काम करेगा, जो आने वाले दिनों में लोग देखेंगे ये सूखा पेड़ कैसे हरा हो गया। क्योंकि अगर यीशु किसी पेड़ को सुखा सकता है तो उसकी जड़ों में आप वचन बोल करके उस पेड़ को हरा भी कर सकते हैं। हालेलुया। और इसी प्रकार से हम इस बात को ध्यान रखें। इसीलिए तो यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे तो
अपने दरवाजों को बंद कर ले, क्योंकि तेरा पिता कहाँ देखता है? गुप्त में देखता है, छिपे में। तेरी जड़ों को देखेगा, तेरी उस चीजों को देखेगा जो दुनिया को तो नहीं दिखाता, दुनिया के सामने वो छिपी हुई है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो सारी चीजें खुली हुई है। हालेलुया। और यीशु ने कहा जब तू दान करे तो गुप्त में कर, जब तू प्रार्थना करे तो गुप्त में कर। और एक चीज कही थी, क्या कही थी? जब तू उपवास करे तो गुप्त में कर। आज बहुत लोग हैं, मेरे पास कई पास्टरों के फोन आते हैं, पास्टर जी मेरे लिए दुआ करना। किस बात के लिए भाई? जी मैंने 40 दिन का उपवास रखा है ना। वो कम से कम 40 लोगों को बताते हैं कि मैंने 40 दिन का उपवास, मतलब वो लोगों से चाहते, देखो कितना अच्छा पास्टर है ये, बहुत ही ज्यादा उपवास रखता है। लेकिन वचन में लिखा जब तू उपवास करे तो तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। तेरा मुंह कैसा रहना? खुश रहना चाहिए कि यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। और इसलिए हम लोगों को दिखाने के लिए अपने काम ना करें, हम अपने काम को गुप्त में करें, जिसको परमेश्वर क्या करता है? देखता है, और वो हमें प्रतिफल देगा। क्योंकि आपकी जड़ों में अगर काम होगा तो परमेश्वर आपके शरीर को क्या देगा? आशीष देगा। क्योंकि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, और ये पवित्र आत्मा की जब जड़ों में आपके शरीर में काम होगा तो आपके शरीर में कोई रोग, कोई बीमारी, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। और इसलिए आप जब प्रभु के चरणों में बैठते हो, प्रभु की उपस्थिति में आते हो, आपको अपना ध्यान किस पे रखना है? उसके चरणों में बैठकर उसके प्रार्थना करना है। क्योंकि यीशु ने कहा मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का भवन कहलाया जाएगा। और इसलिए आज हम सब लोग जब इस स्थान में आए हैं, जगह पर आए हैं, हम आंखों को बंद करके हम अपने लिए प्रार्थना करें। हम अपने परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करें, अपने उन प्रिय जनों के लिए प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करें जिनको आज जड़ में काम होने की जरूरत है। हो सकता है अपने जीवन के किसी क्षेत्र में वो सूखे हुए, आपको प्रार्थना करनी है, उनके लिए आशीष वचन को बोलना है। जब आप बोलेंगे तो ये वचन उनकी जड़ों पर काम करेगा और वो हरे हो जाएंगे। ये चीज आपको विश्वास करना है। अगर आप ये सोचेंगे नहीं वो तो वहां बैठा है, मैं यहाँ हूं तो कैसे काम होगा, लेकिन नहीं, वचन में लिखा है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया है, और हम सब ने प्रभु को ग्रहण किया। इसलिए हमने जितनों ने प्रभु को ग्रहण किया है, परमेश्वर ने भी हम सबको उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। अधिकार का मतलब वो सारा का सारा पावर हमारे पास है, बस उसको हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और हमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को हमें इस्तेमाल करना है। और अगर हम इस अधिकार को इस्तेमाल करेंगे तो वास्तव में आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हम परमेश्वर की बरकतों को, उसकी आशीषों को अपने जीवन और अपने आने वाली जिंदगी में हम देख सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए, अभी हमारे पास समय है कि थोड़े समय के लिए हम लोग अपनी आंख को बंद करेंगे और अपनी प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। आज तेरे वचन में प्रभु हमने देखा है, तेरे वचन में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से पिता तू अपने चेलों को सिखाता था, किस प्रकार से तू उनको शिक्षा देता था, किस प्रकार से तू उनको सिखाता था कि वे वहां के मंदिर के सिस्टम के ऊपर विश्वास ना करें, वहां के किसी ट्रेजरार के ऊपर या वहां के किसी भोजन के ऊपर या वहां के किसी फायदे के ऊपर विश्वास ना करें, परंतु वे सब लोग मिलकर के तुझ पर विश्वास करें और तेरे सामने इसलिए आए ताकि वो तुझसे प्रार्थना करने के लिए आते हैं। क्योंकि जब हम तेरे चरणों में आते हैं, जब हम तुमसे प्रार्थना करते हैं तो प्रभु तू हमारे जीवन में वो सब दे देता है तो दुनिया में हमें कहीं कुछ नहीं मिल सकता। इसलिए आइए थोड़े समय के लिए अपने जीवन को उस प्रभु के हाथ में हम समर्पित करें। अगर कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में है जो हमें उससे प्रार्थना करने से रोकती है, चाहे वो हमारा अहंकार हो, चाहे वो हमारा घमंड हो, चाहे वो हमारी कुछ कमियां हो, चाहे वो हमारी कुछ बातें हो, उन सब चीजों को हम प्रभु के हाथों में दे दें। और ये उपवास प्रार्थना के जो समय है, ये समय इसलिए चल रहे हैं
कोई भी भाई, चाहे वो 1 रखे, चाहे वो 2 रखे, चाहे वो 40 रखे, वो जितने भी रखता है, ये उसकी और परमेश्वर के बीच की बात है। और जब हम जितने भी उपवास में बैठेंगे, उसके सामने प्रार्थना में बैठेंगे, तो मैं आपको ये बताऊं, हमारी जड़ों में काम होगा। और ये जड़ों में जब काम होगा तो लोगों को दिखेगा, हाँ प्रभु, हमने तो जो कहा था वैसा ही हो गया है। आज कितने लोग हैं प्रभु जिनकी जड़ों में काम होना है प्रभु। आज कितने घर हैं जिनमें शांति नहीं है। आज कितने परिवार हैं प्रभु जिनमें टूटापन है। आज कितने परिवारों में दुख है, दर्द है, पीड़ाएं हैं प्रभु। आज लोग ढूंढ रहे हैं कि कोई आएगा जो हमारी जड़ों में वचन को बोलेगा और हमारे पत्ते फिर से हरे हो जाएंगे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज यहाँ पर बैठे हर एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए प्रभु, इनकी जीवन में तू आशीष से उसको भर दे प्रभु। इनके प्रार्थना के जीवन में प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ को तू बहने दे प्रभु जी, क्योंकि यीशु तेरे वचन में लिखा है, जितने तेरी आत्मा के चलाए चलते हैं वे तेरी संतान है यीशु राजा। और तेरी संतान की आवाज ऐसी होती है कि जैसे तूने मुर्दों के में से लाजर को बोला था, लाजर बाहर निकला, उसी प्रकार से प्रभु हर एक व्यक्ति जिसके लिए हम बोल देंगे समस्या से निकल करके बाहर आ जाएगा। और प्रभु जी तेरे नाम की महिमा होगी, तेरे नाम की तारीफ होगी। और इसी प्रकार से तो अपने लोगों को आशीषित करेगा और अपने लोगों को प्रभु, किसी को तू बादल का खंबा बनाएगा और किसी को तू अग्नि की ज्वाला बनाएगा, क्योंकि पिता तो अपने लोगों को अपनी बरकतों से भरना चाहता है। आज बहुत लोग हैं जो हमारी इंतजार में हैं। आज बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि कोई हो जो हमें मुसीबत से निकाल ले, कोई ऐसा हो जो हमें परेशानियों से छुड़ा दे, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो हमारी दुख को दूर कर दे। क्योंकि आज कितने घरों में जिनमें प्रभु नहीं पहुंचा है, शैतान ने वहां बड़े बड़े कामों को कर के रखा है। आज आपको और मुझको उनके लिए खड़े होना है। आज हमें उनको प्रार्थना के हथियार को लेकर के खड़े होना है और हम कहें कि यहोवा मैं तेरा वो वाचा का संदूक हूँ, क्योंकि जहां पर पहुंच जाऊंगा शत्रु के खेमे में आवाज पहुंच जाएगी कि वहां पर वो बहन नहीं, बल्कि वहां पर वो भाई नहीं, वहां पर परमेश्वर आ गया है। और इसलिए प्रभु परमेश्वर आज तेरे लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, तेरे दास होने के नाते तू हर एक के जीवन में महान कार्यों को प्रकट कर और अपनी बरकतों को तू हर एक के जीवन में दे, ताकि प्रार्थना के तेरे महत्व को समझ सके और अपने जीवन को एक नए रूप से फिर से तेरे साथ ला करके जोड़ सके, अपने गुनाहों से पश्चाताप करके, अपने पापों को मानकर कि फिर से तेरे साथ एक नया जीवन जीना शुरू कर सके, ताकि पिता परमेश्वर तेरी आशीषें, तेरी बरकतें इनके जीवन में बहुतायत से कार्य करें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हम सबको आशीषित किया है। अपने वचन की आशीष, अपने वचन की बरकत तूने हमें दी है और ये वचन की बरकत हमारी जड़ों पर कार्य करे प्रभु जी। और आने वाले दिनों में लोग हमारे पेड़ को हरा देखें, हमारी परिस्थितियों को बदली हुई देखें, हमारे जीवनों को बदले देखें, हमारे परिवार को बदला देखें, हमारे बच्चों को बदला में देख सकें। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और मैं प्रार्थना करता हूँ जब प्रभु ये वापस अपने घरों को जाते हैं, तेरे आसमान के फरिश्ते इनकी बरकतों को, इनकी आशीषों को प्रभु अपने दोनों हाथों में बटोर करके इनके पीछे पीछे जाएं। और जब इनके कदम इनके घरों में पड़ते हैं प्रभु, वहां पर तेरी बरकतें बहने लगे, वहां पर तेरी आशीषें बहने लगे, वहां पर चिन्ह चमत्कारों को तू प्रकट कर दे परमेश्वर, वहां पर से रोग और बीमारी को दूर कर प्रभु, इनके जीवनों को आशीष से भर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके हाथों में हम सौंप देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ बनी रहे। आमीन।